चींटियां खूनी जंग की तैयारियां कर रही हैं। घातक रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और हर तरफ बस तबाही ही तबाही है। वैसे भी जंग से कब किसी का भला हुआ है, फिर वो चाहे काली चींटी लाल चींटी की लड़ाई हो या फिर यूक्रेन और रूस की। मैं आज आपको चींटियों और छोटे पतंगों के संसार की एक प्यारी सी कहानी दिखाते हुए बताऊंगा, जिसका नाम है मिनिस्क्यूल द वैली ऑफ द लॉस्ट एंट्स। एक शादीशुदा जोड़ा इस जंगल में पिकनिक मनाने आया है। वो शुद्ध हवा में बैठकर प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। एकाएक औरत को एहसास होता है कि वो अपने बच्चे को किसी भी वक्त जन्म देने वाली है। ये सुनते ही उसका आदमी तुरंत सामान बटोरकर उसे लेकर निकल जाता है। इस जल्दीबाजी में खाने पीने की कुछ चीजें और अन्य सामान वो वहीं छोड़ जाते हैं। दूसरी ओर जंगल में कीट पतंगे खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ एक हरी पत्ती के नीचे आज 3 लेडीबग्स जन्म ले रही हैं। तीनों नीचे पत्थर पर आकर गिरती है। जहाँ उनके मम्मी पापा उन्हें उड़कर देखने आते हैं, वो अपने नवजात बच्चों को पंख फैलाकर उड़ना सिखाते हैं। लेकिन आँख खुलते ही उड़ना कहाँ आसान होने वाला था। माता पिता का अनुसरण करते हुए जल्द ही तीनों बच्चियां उड़ना सीख जाती हैं। पूरा परिवार खुशी से घास के ऊपर से उड़ते हुए नदी को पार करते हुए नाचते गाते जा रहा था कि तभी उनमें से एक बच्ची को झाड़ियों में से किसी के बेतहाशा हंसने की आवाज सुनाई देती है। ये उसकी हम उम्र मक्खी है जो लगातार उस पर हंस रही है। वो उस हंसती हुई मक्खी का पीछा करते हुए अपने परिवार से दूर जंगल में सैकड़ों सेंटीमीटर आगे निकल आई है। मक्खी एक ठूंठ पर जाकर बैठ जाती है और लेडी बग ठीक उसके बगल में उतरती है। वो उससे पूछना चाहती थी कि क्या ऐसी बात है जो वो उस पर हंस रही है, लेकिन तभी 4 बड़ी मक्खियां आकर उसे घेर लेती हैं। वो उस पर बड़ी क्रूरता से भिन्नाती है। अब डरी सहमी लेडी बग वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दुष्ट मक्खियां उसका पीछा करने लगती है। इस भागाभागी में लेडी बग एक पत्थर से टकराकर एक दरार में गिर जाती है। उसके 2 पंखों में से एक पंख टूट गया है। अब मक्खियां कुछ देर उसके ऊपर चक्कर लगाती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। अब लेडीबग को होश आता है तो वो एक बार फिर से उड़ने का प्रयास करती है, लेकिन एक पंख से उड़ना बड़ा मुश्किल काम है। अब शाम हो चुकी है और बारिश होने लगी है। अब लेडीबग चलकर दरार से बाहर निकलती है और मदद के लिए किसी को पुकारती है। अकेली बेचारी खुले में यहाँ वहाँ घूमती है, एक सुरक्षित आश्रय की तलाश में। वो उन पति पत्नी के द्वारा छोड़े गए चीनी के डब्बे में घुस जाती है और वहीं पर सारी रात गुजारती है। अब सुबह उठते ही उसे भन भन की आवाजें सुनाई देती हैं। वो बॉक्स के बाहर झांकती है तो बाहर उसे अनगिनत कीड़े दिखाई देते हैं, जो इंसानों द्वारा छोड़े खाद्य पदार्थों को अपने अपने घरों में लेकर जा रहे थे। मक्खियाँ चिप्स उड़ाकर ले जा रही थी। अन्य कीड़े स्नैक और माचिस की डिबिया के लिए आपस में लड़ रहे थे। अब वहीं से एक काली चींटियों का झुंड गुजर रहा था कि तभी आगे चल रहे उनके मुखिया को चीनी की सुगंध सुंघाई देती है। वो चीनी के डब्बे की तरफ बढ़ता है। उसे अपनी तरफ आता देख लेडी बग डर के जल्दी से बॉक्स के अंदर छिप जाती है। चीनी के लालच में अंधे मुखिया को लेडी बग दिखाई ही नहीं पड़ती। बग बेहोश हो जाती है और उसे फिर से वही अपनी फैमिली वाले सपने आते हैं। अब उसे दोबारा से होश आता है। वो मकड़ी बहुत अच्छी औरत होती है। वो उसे खाने के लिए ताकत की कोई चीज देती है और टोड को मारने के इनाम के रूप में माचिस उसे दे देती है। लेडी बग माचिस को पकड़ती है और अपने दोस्तों की मदद के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे बदमाश मक्खियों के हंसने की आवाजें आती है। वो देखती है कि मक्खियाँ एक और लेडी बग को परेशान कर रही है। वो माचिस को वहीं छोड़ देती है और मक्खियों से निपटने जाती है। वो उनका ध्यान अपनी ओर खींचती है। वो उन्हें अपने पीछे पीछे हाईवे की तरफ ले जाती है। एक तेज रफ्तार कार हाईवे से गुजर रही थी। लेडी बग तेजी से कार की तरफ बढ़ती है और गुलाम के आमिर खान की तरह एन मौके पर साइड हो जाती है और उसके पीछे आ रही बदमाश मक्खियाँ कार की हेडलाइट से टकराकर वहीं ढेर हो जाती है। अब वो उस मक्खियों द्वारा सताई गई लेडी बग के पास वापस जाती है, उसे गले लगाती है और उससे वापस आकर मिलने का वादा करती है। अब वो वापस से माचिस की डिबिया को उठाकर काली चींटियों के किले पर पहुँचती है, जिसे रेड एंट्स काफी नुकसान पहुँचा चुकी थी। वो रेड एंट्स की सेना के ऊपर से उड़ते हुए किले की छत पर पहुँचती है। उसके दोस्त उसे माचिस के साथ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब ब्लैक एंट्स माचिस की तीलियां जलाकर सारे रॉकेट्स को दाग देते हैं। भारी संख्या में रॉकेट्स उड़कर रेड एंट्स पर गिरते हैं और धमाके ही धमाके होते हैं। एक रॉकेट सीधे रेड एंट्स के टैंक पर गिरता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। रेड एंट्स को भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रेड एंट्स ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, लेकिन चींटियों के किले को चारों ओर से आग ने घेर लिया है और काली चींटियां और उनकी रानी अंदर मुख्य कक्ष में छुपे हैं। तभी उन्हें एक अजीब सी तेज आवाज सुनाई देती है। ये एक हवाई जहाज है जो चींटियों के किले के ऊपर से उड़ते हुए जाता है और आग बुझाते हुए निकल जाता है। आग बुझ जाती है, लेकिन साथ ही उनका पूरा किला भी ढह जाता है। अब बची हुई चींटियां और रानी मलबे से निकलकर बाहर आ जाते हैं। कुछ समय बीता है। लेडी बग अब बड़ी हो गई है और वो अपने दोस्त के साथ रहती है, जिसे उसने मक्खियों से बचाया था। आज वो 5 बच्चों की माँ है। वो उन्हें उड़ना सिखाती है। लेडी बग और उसके बच्चे मजे से घास के ऊपर से उड़ते हुए जाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। उधर मेहनती काली चींटियों ने फिर से अपना किला बना लिया है, लेकिन लेडी बग अपने दोस्त को नहीं भूली है। वो कभी कभी उससे मिलने उसके पास आती है। वो जब भी मिलते हैं घंटों बैठकर बातें करते हैं।